दोस्तों नमस्कार। अभी हमारे साथ दोस्त हमारे हैं और ये दुबई रिटर्न कहाँ से रिटर्न आए हैं मुझे पूरा पता नहीं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत सुना था तो मैं इनसे मिलना चाहा। तो हम इनके बारे में पहले जान लेते हैं और ऑटो रिक्शा क्यों चलाना इन्होंने शुरू किया, उससे पहले क्या क्या करते हैं तो हम इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो इनका नाम जान लेते हैं। हेलो सर, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम यासीन शेख है। यासीन शेख नाम है, मुंबई से रहते हैं। तो सर मैंने सुना था कि आप सऊदी से आए हुए हैं, मसीह में सुना था, तो मैं चाहता था कि आपका एक इंटरव्यू लूँ कि आपने ऑटो रिक्शा चलाना क्यों शुरू किया, उससे पहले आप क्या करते थे, आप पूरी स्टोरी हमारे दर्शकों को शेयर कर सकते हो। मेरे पास पहले 4 व्हीलर गाड़ी थी, तो गवर्नमेंट ने 2-8 साल में रिजेक्ट कर दिया। फिर मैंने इसको बेच के दुबई चला गया। दुबई काफ़ी साल 11 साल बाहर था मैं। दुबई 5 साल, सऊदी 5 साल, कतर 1 साल। बाद में वो कंपनी बंद हो गई, इसमें मेरे 2.5 लाख रुपये हो गए। इतने सारे देश में आपने घुमा? एक ही कंपनी घुमाई मेरे को। अच्छा, एक कंपनी में काम करते थे, उस कंपनी के जरिए कई जगह पे आप घूमे। तो उस टाइम पे सर आप क्या करते थे? मैं एसी प्लांट में गया था, जैसे बड़े बड़े मॉल में एसी जो काम होता है ना, उस काम में गया था। तो आपका जो मेन काम था वो क्या था, ड्राइविंग था या और कोई काम? नहीं, एसी काम था। एसी का? एसी प्लांट पड़ा। एसी का प्लांट में काम करते थे, जो कि एसी आज भी चलता है, चाहे तो ये कर सकते हैं। तो एसी का आप वहाँ पे काम करते थे? बड़े बड़े जो मॉल में होते हैं, बड़े बड़े ऑफिस में होते हैं, जो बड़े बड़े मतलब क्या बोलते हैं, बड़ी बड़ी जो एसी रहती मॉल में लगते हैं, उन सब का प्लांट जो है आप बिठाते थे, वो सब काम आपका था? वही काम है। ओके, तो वहाँ पे आप सर कितना कमाते थे? वहाँ मेरी 50,000 सैलरी थी। 50,000 सैलरी वहाँ पे उनका था बाहर गांव में। तो क्या मतलब क्या तकलीफ आई, क्या प्रॉब्लम आया, क्यों आप ऑटो रिक्शा में कैसे चले आए? कंपनी बंद हो गई, 2.5 लाख डूब गए। तो इंडिया में आने के बाद फिर मैंने दूसरे छोटे बड़े कारोबार किया, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। तो मैंने उस रिक्शा इसके लिया था, खाली मेरे को जाने में दिक्कत होती थी, वो मेरे को मेटेरियल लेके आना पड़ता था एक जगह, या मैं धंधा शुरू किया था। तो मतलब आपका ऑटो रिक्शा जो लिया था वो ऑटो चलाने के लिए नहीं लिया था कि मटेरियल लेके आने जाने के लिए, सामान लेके आने जाने के लिए लिया था? स्टोर खोला था, तो उसमें सामान ले जाने के लिए दिक्कत होती थी। ओके, इसके लिए हमने रिक्शा लिया था उसके लिए। ओके ओके ओके। तो फिर ऑटो रिक्शा आपने उसके लिए लिया, लेकिन फिर आप ऑटो रिक्शा क्यों चलाने लगे, मतलब क्या आपको उसमें दिखाई दिया, क्या समझ में आया? वो जो हमने जो स्टॉल लगाए थे ना, वो म्युनिसिपल इतनी तंग की कि हमको वो बंद करना पड़ा। ओके। और बाद में रास्ता नहीं, फिर रिक्शा हमारा भी अभी तक वो साथ दे रहा है, यानी रिक्शे पे भी आ गया आगे। यानी वो 2-3 जो हमने स्टॉल लगाए थे वो सक्सेस नहीं हुए और रिक्शे पे आ गए। और एक्चुअली क्या ना, नौकरी मुझसे होती नहीं है। मतलब कि आप बहुत प्रॉब्लम में थे? हाँ, समस्या इतनी उलझने आ गई कि आपको ऑटो रिक्शा संभाल लिया है। हाँ, अभी वो चल रहा है। तो और इनका कहना ये है कि ऑटो रिक्शा चलाने का कारण ये है कि बहुत सारे इन्होंने काम किया, किसी काम में सफल नहीं हुए, कंपनी डूब गई, कंपनी बंद हो, कुछ इनका लॉस भी हुआ। उसके बाद इन्होंने कंपनी भी चालू की, वहाँ से भी कोई प्रॉफिट कुछ नहीं, वहाँ से भी लॉस हुआ। तो इनके पास यही ऑटो रिक्शा था और मुसीबत में ही वो ऑटो रिक्शा इनको संभाल लिया है। तो अब ऑटो रिक्शा आप चला करके कैसे, लाइफ कैसी है आपकी? अभी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अभी मेरे 2 बच्चे हॉस्टल में हैं। वो 2 बच्चे हॉस्टल में ऑटो रिक्शा चलाते हैं और 2 बच्चे हॉस्टल में हैं। और एक लड़का है जो 5वीं क्लास में है, वो भी प्राइवेट में पढ़ रहा है। ओके। छोटी बेटी है, वही पढ़ाई कर रही है। 4 बच्चे का खर्चा मतलब ये रिक्शा उठा रही है। 4 बच्चे का खर्चा ये रिक्शा से उठा रही है, प्लस इनका और इनकी वाइफ का भी खर्चा ये ऑटो रिक्शा ही उठा रही है। यानी पूरे घर का खर्चा, पढ़ाई लिखाई सब इस रिक्शे के दम पे हो रहा है। तो ऑटो रिक्शा में आप लास्ट ये कि आप मतलब कितना इनकम आप कर लेते हैं ऑटो रिक्शा में? इसका कोई टारगेट नहीं होता है, इसका कोई टारगेट नहीं होता। मैंने कई इंटरव्यू लिए हैं, सबने यही कहा है कि इसमें कोई टारगेट नहीं होता है, टारगेट बनाना पड़ता है शायद। ये कोशिश अपने ऊपर रहता है। अच्छा, आप कोशिश करते रहो, जितना है उतना फल उसका मिलता रहेगा। आप एक टारगेट लेके चलेंगे तो ठीक है, लेकिन कोशिश करें तो टारगेट को फेल कर सकता है, टारगेट के आगे जा सकते हैं आप। अगर टारगेट भी इसमें बनाते हैं तो टारगेट भी काम नहीं करता, आपको टारगेट के साथ साथ कोशिश करना पड़ता है, ट्राई। तो ये मेन चीज़ें हैं। कई लोग बोलते हैं कि ऑटो रिक्शा में कमाई नहीं है, पैसा बचता नहीं है, पैसा टिकता नहीं है। तो उसका रीज़न ये है कि लोग टारगेट बना के तो चलते हैं लेकिन कोशिश नहीं करते। यस, बराबर, कोशिश करना चाहिए आदमी को। अगर आपके 10 का टारगेट है, ठीक है, और कोई कोशिश 11 हो सकता है, 12 हो सकता है आगे। ओके। इनफ नहीं होगा कि हमारा टारगेट पूरा हो गया फिर चले आएंगे, क्योंकि आज की जो महंगाई है वो हिसाब से थोड़ा आदमी का स्ट्रगल होना चाहिए आगे। तो चलिए ठीक है, अगर आप भी टारगेट बनाते होंगे? टारगेट रहता है और मेरा ऊपर की कृपा है कि टारगेट को क्रॉस हो जाता है। देखिए, इनका टारगेट भी है और टारगेट क्रॉस हो जाता है। टारगेट भी बनाते हैं प्लस टारगेट क्रॉस कर देते हैं। मतलब ये कि ये हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क को हार्ड वर्क में बदल दिए हैं। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब मेहनत करते हैं। तो अगर आप भी इसी सब चीज़ों में एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे
थोड़ा हार्ड वर्क करेंगे तो आगे जा सकते हैं। स्मार्ट वर्क कहने से क्या होता है, आपका जितना टारगेट है आपने कमा लिया, वो स्मार्ट वर्क हो गया, लेकिन आप थोड़ी और कोशिश करते हो, थोड़ा हार्ड वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो हार्ड वर्क जब आप करोगे तो ही आप स्मार्ट बनोगे। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका जो भी आप 4 घंटा या 8 घंटा या 10 घंटा या 12 घंटा गाड़ी चलाते हैं, तो भी आप अगर मैं मान के चलो 8 घंटे, तो 8 घंटे में या 12 घंटे में आप कितना कमा लेते हैं सर? देखो ऐसा है ना कि मैं अभी तक किसी को पूछता नहीं हूँ कि आपने कितना कमाया, और मेरे हिसाब से अपना भी नहीं बोला चाहिए कि मैंने कितना कमाया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मेरी ऑडियंस जो है जानना चाहती है, फिर भी आप अमाउंट ना बताना चाहते हो तो भी आप एक ऐसा कोई इंडिकेट दे दो कि जैसे आप एक महीने में एक एसी खरीद सकते हो, या 15,000 की टीवी खरीद सकते हो, या 22,000 का या 23,000 का मोबाइल खरीद सकते हो। ऐसा एक ठीक है, आप अमाउंट नहीं बनाना चाहते कोई बात नहीं है, फिर भी डेली का इनकम कितना हो सकता है? मैं पहले बोला कि आदमी को कोशिश पे है ना, 1000 भी टारगेट होता है, 1500 किसका टारगेट है, इसका 2000 टारगेट है। नहीं 1000 के ऊपर मान के चलो, 1000 रुपये इनफ है कि 1000 रुपया नॉर्मल सबका हो जाता है, 1000 के ऊपर कमा सकता है आदमी। तो अभी ये मेहनत करते हैं और कोशिश भी करते हैं और कमाते भी हैं, इसलिए अपनी पूरी बात को शेयर नहीं करना चाहते हैं, इसलिए मैं इनके दबाव नहीं डालूंगा। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि कोई भी ऑटो रिक्शा वाला डेली का 1000 रुपया सेविंग कर सकता है। कर सकता है अगर डेली का 1000, सबकी बात नहीं कर सकता आगे, फिर भी नॉर्मल डेली का 1000 तो सेविंग हो सकता है। अगर वो 1200 कमाता है तो 200 का गैस भरा देगा, 1000 तो बच ही जाएगा। लेकिन कुछ लोग के पर्सनल खर्चे भी होते रहेंगे। अब जैसे मेरे खर्चे नहीं है तो किसी और के खर्चे भी होते रहेंगे, लेकिन ये है कि 1800 रुपये पर्सनल खर्चे नहीं जोड़ेंगे हम। कभी भी इनकम देखा जाता है, इनकम टैक्स वाले इनकम देखते हैं, ये नहीं देखते उसके कितने बच्चे खाने वाले कितने, तो हम इनकम देखते हैं। तो यानी कि कोई भी ऑटो रिक्शा बड़े आराम से 1000 रुपया सेविंग कर सकता है 12 घंटा गाड़ी चला करके। तो इनकी जो तकलीफ थी, इनकी जो समस्या थी वो आपने सुन लिया, इसीलिए इन्होंने ऑटो चलाना शुरू किया और ऑटो ने ही इन्हें संभाला है। मेरे दूसरे कामों ने साथ नहीं दिया, लेकिन रिक्शा जो है मेरा साथ दिया और चल रहा, अभी तक साथ दे रहा है। कोई भी काम साथ नहीं दिया, और मेरे ख्याल से कोई लोग भी साथ नहीं दिए होंगे उस टाइम पे। सबसे बड़ी बात होती है रिक्शे में या दूसरे धंधे में क्या होता है कि आपको एक अकेला नहीं कर सकते हैं, किसी एक पार्टनर चाहिए भाई कि ये दुकान खोल रही है। लेकिन रिक्शा ऐसी चीज़ है, आप अगर घर में झगड़ा भी हो जाए ना, आप रिक्शा निकालो बाहर धंधा करके जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। 200-500 कमा के आगे घर पे आ गया। बिग ऑप्शन, बड़ी ऑप्शन। अगर किसी के पास 10 लाख की कार है, अगर 10 लाख की कार है तो घर से रूट करके निकले तो 1 रुपया नहीं कमाएगा। लेकिन ऑटो रिक्शा ऐसा चीज है कि अगर घर से रूट भी गया 2 मिनट या 1 घंटे के लिए निकला तो भी पैसा लेके जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है, इस बात को कोई नहीं जानता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ये लास्ट ये है कि आपको रिक्शा चलाने में क्या तकलीफ आती है, रोड पे कैसे लोग मिलते हैं, कैसे लोग नहीं मिलते, कुछ तकलीफ है इसमें? देखो रिक्शा लाइन ऐसा भी अब हो गया, पहले के रिक्शा वाले को इज्जत देते थे, लेकिन अब क्या रह गया, कुछ लोग जैसे कि कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जिसको काम नहीं है, जो फालतू का रिक्शे में आ गए हैं, लेकिन उनकी वजह से जो पुराने और सीधे साधे बेचारे ना उनको तकलीफ हो जाती है आगे। अब जो मुसाफिर है, जो पैसेंजर, उसके सोचते सारे रिश्तेदार सेम ऐसी होते रहेंगे, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसके नजर में लगता है सारे हो जाते हैं। यानी एक ने पर्स लौटा दिया तो सारे अच्छे हो गए, और एक ने रख लिया तो सारे बुरे हो गए, ऐसे बात आ गए। इसके लिए जो नियम है हमारे रिक्शे के अंदर 15 नियम है, जैसे पैसेंजर को बराबर जहाँ जगह बोले वहाँ उतारो, जितना पैसा होता है उतना लो। अगर आप उससे 2 रुपये भी लेते हैं ना ज़्यादा तो उसको बुरा लगेगा, वो खुशी से 5 रुपये देगा ना, उसको बुरा नहीं लगेगा। तो इसके लिए जितना है उतना अपना हक का पैसा लो, और जो ज़्यादा होता है उसको बहुत लोग लूटते हैं, जिसका लूटा हुआ पैसा बचता नहीं। पहली बात है आप ईमानदारी धंधा करो कि आपके बच्चे उससे आराम से सुकून से खा सकते हैं। तो भाई इसमें ऑटो रिक्शा अगर चलाते हो आप लोग भी ना, तो ईमानदारी, इनका कहना ये है कि ईमानदारी से कमाओ, आपको जो जितना मिलता है बस उतना ही लो, लूटने की कोशिश मत करो, बराबर। जो मिलता है उतने में अगर आप खुश रहोगे तो आगे कामयाब हो जाओगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको इतना सारा लोगों को बताने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।